4 अक्टूबर 2021 दोपहर के करीब 11:30 बजे थे अमेरिका के पूर्वी तट पर। दुनिया के बाकी हिस्सों में रात उतर रही थी या सुबह हो रही थी। कोई दफ्तर में था, कोई घर में, कोई चाय की चुस्की ले रहा था और अचानक कुछ हुआ। एक मैसेज नहीं गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। व्हाट्सएप खुला पर चला नहीं, इंस्टाग्राम रिफ्रेश हुआ पर फीड नहीं आई, फेसबुक लोड हुआ पर रुक गया। जैसे किसी ने अचानक दुनिया की सबसे बड़ी दीवार खींच दी हो और उसके पीछे 3 अरब 50 करोड़ इंसान अकेले खड़े हो गए। यह कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं थी, यह था इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनेट आउटेज। आज की दुनिया में एक चीज है जिसे हम हवा, पानी और बिजली की तरह थंगे लेते हैं, और वो है व्हाट्सएप का एक टिक, इंस्टाग्राम की एक लाइक और फेसबुक का एक नोटिफिकेशन। हम इन्हें जरूरत नहीं समझते, हम इन्हें जिंदगी समझते हैं। पर उस दिन यह जिंदगी बिना किसी चेतावनी के बंद हो गई। बात शुरू होती है फेसबुक के उन इंजीनियरों से जो सुबह अपने कंप्यूटरों पर बैठे थे। मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, फेसबुक का मुख्यालय। सब कुछ सामान्य था। कॉफी की महक, कीबोर्ड की आवाजें, मीटिंग्स के नोटिफिकेशन। तभी एक अजीब सिग्नल आया। फेसबुक के नेटवर्क इंजीनियरों ने देखा कि दुनिया भर से ट्रैफिक अचानक गायब हो रहा है। यूजर्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे, सर्वर चल रहे थे पर वो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। जैसे एक आदमी बोल रहा हो पर उसकी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही। इंजीनियरों ने पहले सोचा कोई छोटी गड़बड़ी होगी, 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, और फिर घड़ी की सुइयां घूमती रहीं पर फेसबुक वापस नहीं आया। असली मुसीबत तब शुरू हुई जब इंजीनियरों ने अपने खुद के सिस्टम खोलने की कोशिश की। फेसबुक के अंदरूनी टूल्स, वो सॉफ्टवेयर जिनसे वो खुद अपनी समस्याएं ठीक करते, वो भी बंद थे, क्योंकि वो टूल्स भी फेसबुक के उसी नेटवर्क पर चलते थे जो अब खुद मर चुका था। सोचिए, एक डॉक्टर बीमार पड़ गया और उसकी दवाइयां भी उसी कमरे में बंद है जिसकी चाबी खो गई है। यह था फेसबुक की असली त्रासदी। तकनीकी भाषा में यह घटना हुई थी एक चीज की वजह से, जिसे कहते हैं BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटरनेट कोई एक जगह नहीं है, ये लाखों नेटवर्कों का एक जाल है जो एक दूसरे से बात करते हैं। BGP वो भाषा है, वो नक्शा है जो बताता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे पहुंचे। उस दिन एक रूटीन मेंटेनेंस अपडेट के दौरान फेसबुक के इंजीनियर्स ने गलती से वो BGP राउट्स हटा दिए जो दुनिया को फेसबुक तक पहुंचने का रास्ता बताते थे। एक झटके में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर सब इंटरनेट के नक्शे से गायब हो गए। जैसे कोई शहर हो बसा हुआ, रोशन पर उस तक जाने वाली सारी सड़कें एक साथ बंद हो जाएं। और इधर दुनिया में क्या हो रहा था? भारत में एक छोटे शहर का दुकानदार परेशान था क्योंकि उसके ग्राहक व्हाट्सएप पर ऑर्डर देते थे और अब व्हाट्सएप चल नहीं रहा था। ब्राजील में एक मां घबराई हुई थी क्योंकि उसकी बेटी से रोज व्हाट्सएप पर बात होती थी और आज वो कट गई थी। नाइजीरिया में एक छोटा व्यापारी रो रहा था क्योंकि उसका सारा बिजनेस फेसबुक मार्केटप्लेस पर था और अब वो भी बंद था। अफगानिस्तान में एक पत्रकार सकते में था क्योंकि वो व्हाट्सएप से ही अपनी टीम को खबरें भेजता था। यह सिर्फ एक ऐप का बंद होना नहीं था, यह करोड़ों इंसानों की रोजी, उनके रिश्ते, उनकी दुनिया का एक हिस्सा एक झटके में छिन जाना था। उधर मेनलो पार्क में मार्क जकरबर्ग का दिन सबसे बुरा था। सिर्फ उस एक दिन में उनकी निजी संपत्ति से $7 अरब गायब हो गए। फेसबुक के शेयर गिर रहे थे। दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां एक ही थीं, फेसबुक डाउन। ट्विटर पर जो फेसबुक का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, लोग जश्न मना रहे थे। ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट ने ट्वीट किया, हेलो लिटरली एवरीवन, और वो ट्वीट इतिहास के सबसे ज्यादा लाइक किए गए ट्वीट्स में से एक बन गया। पर यह सिर्फ मजाक नहीं था, यह एक आईना था। उस दिन दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है यह कंपनी का साम्राज्य। व्हाट्सएप, जिसे फेसबुक ने 2014 में खरीदा था, वो अब सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं था, वो था डॉक्टरों का कम्युनिकेशन टूल, किसानों का मंडी से जुड़ने का जरिया, माँ बाप का बच्चों से बात करने का एकमात्र तरीका, छोटे व्यापारियों का बाजार। इंस्टाग्राम, जो एक जमाने में सिर्फ फोटो शेयर करने की जगह थी, वो बन चुका था लाखों कंटेंट क्रिएटर्स की रोजी रोटी।
फेसबुक, जिसे कुछ लोग बड़ों का व्हाट्सएप कहते हैं, वो था दुनिया के कई देशों में इंटरनेट का पर्याय। एक कंपनी, एक आउटेज और 3 अरब 50 करोड़ लोग बेबस। 6 घंटे बाद फेसबुक के इंजीनियर्स ने वो बीजीपी रूट्स वापस डाले। धीरे धीरे पहले कुछ देशों में, फिर पूरी दुनिया में व्हाट्सएप की टिक वापस आई। इंस्टाग्राम का फीड लोड हुआ। फेसबुक जी उठा, पर कुछ था जो उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आया। वो था वो भ्रम कि यह सब हमेशा रहेगा। उस दिन के बाद दुनिया भर की सरकारों ने एक सवाल पूछा, क्या हम बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं एक कंपनी पर? यूरोप ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट बनाया। अमेरिकी सांसदों ने फिर से फेसबुक को कांग्रेस में बुलाया। भारत में डेटा सुरक्षा कानून की बात फिर तेज हुई और दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स ने एक बात दोहराई, डिसेंट्रलाइजेशन यानी इंटरनेट की ताकत को एक जगह नहीं कई जगह बांटो। पर क्या हम सच में कुछ बदले? आज भी 2024 में व्हाट्सएप पर 2 अरब से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 1.5 अरब, फेसबुक पर 3 अरब। वो 6 घंटे एक सवाल छोड़ गए हैं जो आज भी हवा में तैर रहा है। अगर कल फिर से वो बीजीपी रूट्स गलती से हट जाएं, अगर कोई साइबर अटैक हो, अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा फेसबुक के डेटा सेंटर्स तबाह कर दे, तो क्या होगा? क्या हम तैयार हैं, या हम फिर वही करेंगे जो उस दिन किया था? स्क्रीन को घूरते रहेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे कि कोई और हमारी दुनिया ठीक करे, क्योंकि हमने अपनी दुनिया किसी और के हाथ सौंप दी है। समाप्त।